या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सामीन मोहतरम, मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 26वां पारा है, आयत नंबर 7 तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह तबारक ताला ने इस आयत करीमा में कलमा पढ़ने वालों को एक असूल दिया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करते हो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, यंसुरकुम, रब इसके बदले में तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, फिर जब कभी तुम्हारा कुफ्र के साथ मैदान लगेगा तो वहाँ युसब्बित अक़दामकुम, रब तुम्हें साबित कदम भी रखेगा। सामने मोहतरम, कुरान की ये आयत, ये जुमला आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इट इज़ कंडीशनल सेंटेंस, ये मशरूत है। यानी इसका मफहूम ये निकला कि मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अगर वो दीन मतीन पर कारबंद है सिद्क़े दिल से, तो फिर उससे कोई खौफ कुफर का, यहूद व नसारा का कोई डर, कोई खौफ नहीं होना चाहिए। अगर वो दीन इस्लाम को अपने सारे मामलात पे तरजीह देता है, अपनी जान, इज्जत, औलाद, हर चीज से बढ़कर दीन मुस्तफ़ा को तरजीह देता है, तो फिर बगैर रब को पुकारे भी रब उसकी मदद करेगा। फिर वो साबित कदम रहेगा, उसके पांव उखड़ेंगे नहीं। सामने मोहतरम, मेरे तेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जब विसाल हुआ तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मदीना तैयबा से थोड़े से बाहर थे। यूं ही पता चला मदीना तैयबा में हाजिर हुए, सरकार को देखा पर्दा फरमा चुके हैं, हजूर की पेशानी पे बोसा दिया और एक जुमला कहा, बुखारी शरीफ के लफ्ज़ हैं, क्या? ला यजमउल्लाहु अलैका मौततैन, या रसूलल्लाह, मेरा रब आपको दो मौतें नहीं देगा। बुखारी शरीफ के लफ्ज़ हैं। एक ये आपको या रसूलल्लाह ज़ाहिरी मौत आ गई है, कब्र में जाके आपको मौत नहीं आएगी, आप हमेशा जिंदा रहेंगे। यानी हयातो नबी का कीदा सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सैयदुल बशर बादर रसूल ने क्लियर कट बता दिया कि रसूलुल्लाह वो हैं कि जिन्हें मौत एक लम्हा के लिए आई है, यूं ही मज़ार अक़दस में चले जाएंगे, अबद ता अबद हमेशा के लिए रब उन्हें हयात अता कर देगा। और सारे नबी अपने अपने कब्रों में जिंदा है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ तो मुनकरीने खत्म नबूवत खड़े हो गए, लोगों ने नबूवत के दावे शुरू कर दिए, ज़कात के मुनकरीन उठकर खड़े हो गए। तो जाहिर है कि सैयदुल अंबिया अलैहिस्सलाम का दुनिया से पर्दा कर जाना सहाबा के लिए इतना, ये बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। बड़े बड़े कबाइल ने सर उठा लिए कि जिनके दम कदम से ये दीन की जितनी बहारें थी, जब वो पर्दा कर गए हैं तो अब क्या है? किसी ने कुछ, किसी ने ज़कात का इनकार कर दिया,
किसी कबीले के शख्स ने नबूवत का ऐलान कर दिया। इन हालात में सैयदना खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हो गए। अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, समझ नहीं आ रही क्या बनेगा, फितरे खड़े हो गए हैं, कैसे कंट्रोल होगा। जब ये सवाल किया, खदशात तहफ़्फ़ुज़ात खालिद बिन वलीद ने जब पेश किए तो सैयदना अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु करोड़ा सलाम उन पे। दो बातें उन्होंने की, एक जुमले में एक दो जुमला उन्होंने बोला और पूरा दीन इस्लाम समेट कर एक मुसलमान का सरमाया हयात बना दिया। वो जवाब सिर्फ खालिद बिन वलीद के लिए नहीं था, वो क़यामत तक एक मुसलमानों के लिए था। फिर जिसने वो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज अपने सीने में पेवस्त कर लिए, फिर वो मुसलमान ही रहा, जमीन पर भी मुसलमान रहा, कब्र में भी मुसलमान रहा, जमीन पे भी वो गुलामे मुस्तफा रहा, कब्र हशर में भी गुलामे मुस्तफा ही उठेगा। वो आप सुन लें और अपने सीने की जीरत बना लें, अपनी फिक्र का उसको मर्जा बना लें। आपने फरमाया, खालिद बिन वलीद, फितरों की तरफ ना देखो, दो बातें याद रखो, तुमने जो दीन का काम करना है अपनी शोहरत और दौलत के लिए नहीं करना। जो दीन का काम करना है अपने लिए नहीं करना, जात के लिए नहीं करना कि मेरी शोहरत हो, मेरी नामवरी हो, नहीं नहीं, खुदा और मुस्तफा के लिए करना है। पहली बात यह कि दीन का काम करना है, अपनी जात को बीच से निकाल देना है, फकत खुदा और मुस्तफा के लिए करना है, दौलत और शोहरत के लिए नहीं। दूसरी बात, खालिद बिन वलीद, जिंदगी में मौत को तलाश करना है, मौत की तलाश में रहना है, मौत से डरना नहीं। जरा गौर तो करो, गौर तो करो इन दो बातों में। जो शख्स अपनी जात को बीच से निकाल दे, इन तंसरुल्लाह, वो सरापा खुदा के दीन का नौकर बन जाए और मौत की तलाश में निकले। यार, जो मौत से नहीं डरेगा वो भूख से डरेगा, अफलास से डरेगा, वो तंगदस्ती से डरेगा, वो झूठ इसलिए बोलेगा कि मेरी दौलत में कमी आ जाएगी। जो मौत से नहीं डरता वो ना किसी गम से डरता है। मौत से बड़ा क्या और गम है। जब वो मौत से बेनियाज कोई शख्स हो जाता है तो फिर दुनिया के बड़े बड़े पहाड़, कुफर हो, यहूद और नसारा की बड़ी बड़ी चालें, बड़े बड़े तूफान भी आ जाएं, जो मौत को गले लगाने के लिए तलाश में निकलता है, वो बताओ वो किसी के बड़े बड़े चक्रों से डर सकता है? बस ये कलमात थे। फिर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें मेरे तेरे नबी ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया था, अल्लाह की तलवार, ये इससे मुराद ये नहीं जो उनके हाथ में तलवार थी, इससे मुराद ये था कि खालिद बिन वलीद का सरापा ही तलवार खुदा थी, सैफुल्लाह थे। कितने कितने जंगों में गए, 8 तलवारें कम से कम आपके हाथ से टूटी। आप मौत की तलाश में रहते थे। और रवायात में आता है, एक दफा इस तरह भी हुआ कि आप जंग पे गए हुए थे, पड़ाव डाला हुआ था, खेमे लगे थे, दूसरी तरफ रूमी लश्कर बहुत बड़ा था, हजारों की तादाद में, उठे तलवारी केले तने तनहा लश्करियों रूमियों के लश्कर में घुस गए, जंग शुरू कर दी। इतनी देर में प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जियारत किसी सहाबी को करवाई, सोए हुए थे। कहा, तुम्हें नहीं पता
सैफुल्ला अकेला ही जाके जंग लड़ रहा है, जाओ उसके साथ। सैफो उठकर गए, जाके देखा तने तनखा। अर्ज की लश्कर के सरदार ये क्या किया तूने? कहने लगे यार आज दिल करता था कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोदी आ जाएगी ना, मैं अकेले या जंग करके देख लूं। इतने बेबाक, इतने न डर थे।